बात सेहत की हो, डेवलपमेंट की हो या ह्यूमन साइकोलॉजी की हो, हमारे माशरे के अंदर दवाई को, मेडिसिन को अहमियत दी जाती है और एहतियात करने की बात बहुत बाद में देखी जाती है। देखा यह गया है कि कोविड-19 वायरस के हवाले से पूरे मुल्क लॉकडाउन की शक्ल हो जाता है और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कारोबार को हुआ है और कारोबार के बाद इंसान की सेहत को हुआ है। सेहत को बचाने के लिए सेहत का ख़राब हो जाना ये कोई सौदा नहीं है। इस हवाले से मार्शल आर्ट के क्लब, फिटनेस क्लब और जितने भी ऐसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो क्लब बनाए जाते हैं वो फिटनेस के लिए नहीं, हेल्दी और बेटरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि कोविड-19 के नाम पे इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट करने वाले उन क्लबों को बंद कर दिया जाता है, जिन क्लबों को खोलने की वजह से हमारे माशरे में सेहत और कोविड-19 के जो असरात हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी ट्रेनिंग के बाद ही ठीक हो सकता है। इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए कोई दवाई या कोई ग़िज़ा तेज़ी से काम नहीं करती जितनी आपकी लाइफ रूटीन काम करती है। लिहाजा उस हवाले से हमारे मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन लगा के क्लबों को बंद किया जाता है, उस हवाले से कुछ फाइटर्स, कुछ मार्शल आर्टिस्ट, कोचेस से हमारे इंटरव्यू लेंगे और उनके व्यूज़ जानेंगे कि कोविड-19 और सेहत में ये दो चीज़ों में जो तजाद है वो क्या है। शेखर भाई, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगता है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया जो है बंद कर दी जाती है। स्पोर्ट्स को, हेल्दी एक्टिविटी को और ख़ास तौर पर जिम्स को सबसे बड़ा नुकसान होता है। बहुत बड़े बड़े क्लब हैं जो बंद कर दिए गए हैं, जो रेंट पे थे, जिनके अपने थे वो भी सर्वाइवल मोड पे आ गए हैं। क्या समझते हैं कि लॉकडाउन लगना और लॉकडाउन में हेल्दी एक्टिविटी को रोकना और हेल्दी एक्टिविटी को बढ़ाना हमारी नेशन के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या, इसमें क्या कहना चाहिए, क्या बेहतरी आ सकती है, क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? मेरा मैसेज तो ये है कि जिस तरह सोना इम्पोर्टेंट है, जिस तरह खाना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हेल्दी एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमें और दूसरी बीमारियों से भी बचाती है। तो इसी तरह जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोविड से भी हम जो है इंशाल्लाह हमारा बचाव होगा। लॉकडाउन लगता है, लोगों की जितनी आम लाइफ में एक्टिविटी होती है वो भी महदूद हो जाती है, अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं और ज़्यादा बीमारियों के शिकार होते हैं। ठीक है, मैदा खराब हो जाता है, वेट बढ़ जाता है लोगों का और ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं दूसरी बीमारियों में। और उसके अलावा जब इकॉनमी बंद होती है तो जहनी बीमारियों का शिकार भी होना शुरू हो जाता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही ये हेल्दी एक्टिविटीज़ बंद ना हो। कोई स्पोर्ट्स को हेल्दी एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना ज़रूरी है हमारे लिए, जितना सांस लेना ज़रूरी है, जितना सोना ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, उसी तरह हेल्दी एक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। एक एशियन कोच, क्वालिफाइड कोच थे जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने अपने लेक्चर के अंदर ये बात बोली थी कि अगर आप रोज़ाना ट्रेनिंग करते हो और संडे के दिन आपने कहा कि संडे छुट्टी का दिन है, उस दिन आपने सुबह उठ के बहुत अच्छा नाश्ता किया और ट्रेनिंग भी की और ये सोचा कि आज आपकी हेल्थ इंक्रीज़ होगी और फ़ायदा होगा, तो समझते हैं आपने पूरा 2 हफ्ते की ट्रेनिंग को ज़ाया कर दिया। तो एक संडे का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, तो जिस दिन आप खा रहे हैं उस दिन ट्रेनिंग करके अपनी जो आपकी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करना है। सर देखिए, बचपन में जब हम खेलते थे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलते थे तो संडे को हम ज़्यादा खेलते थे, छुट्टी होती थी। एग्जैक्टली, उससे तो हमें कोई रेस्ट नहीं चाहिए होता था, वो तो हम जितना ज़्यादा खेलते थे उतना ज़्यादा कम लगता था। ठीक है ना, अब जब हम इस तरह अब हमें छोटे छोटे हमारे क्लब बन गए हैं, तो जब उस ट्रेनिंग के लिए आते हैं उससे हमें रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो लाइफ स्टाइल हमारा खत्म हो गया, हमारी जिंदगी से खत्म हो गया, तो वो ज़रा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। अच्छा, वैसे भी लोग घर बैठ के क्या करते हैं, या तो बीमारी का इंतजार करते हैं या जहनी दवाओं के बाद वो गेम खेलते हैं, रहते हैं, टीवी देखते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस मूवी देखते रहेंगे, मतलब अनहेल्दी एक्टिविटीज में मुब्तला रहेंगे। वो खुद एक बीमारी है, जहनी दबाव है। बिल्कुल सही कहा। उससे निकलने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए ऐसा काम कि जिससे कि ये हेल्दी एक्टिविटी भी जारी रहे और हमारे जो आवाम है, हुकूमत है, इनका भी आपस में टकराव ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग करें, बहुत ज़रूरी है, और रखें सोशल डिस्टेंसिंग ताकि एक लिमिट तक जो है वो बचाव रहे। तो उसके साथ ही जैसे बाकी दुनिया के काम हो रहे हैं तो हेल्दी एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो आप जिम्स को अलाउ किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी जो है तैयारी के साथ अपने इस एक्टिविटीज़ को जारी रखें। जो भी एक्टिविटी हेल्थ एक्टिविटी है, कराटे है, मार्शल आर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी वर्कआउट एक्टिविटी है, जिम एक्टिविटी है, उनको जारी रखें। सबसे पहले तो मैं जो बात मैंने बता दी थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये कि ये शहरियार साहब है, ये प्रोफेशन के जो है वो CEO हैं। इनके अंडर में जो है वो डिफरेंट मार्शल आर्ट यहाँ पे होती है। और गुलशन के एरिया में अगर कोई बेस्ट क्लब मेरे इंसान में कोई है, कोई प्रोफेशन है, लोग यहाँ आए और यहाँ विजिट करें, यहाँ की जो बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको खुद सर्च करें, देखें। और डिफरेंट मार्शल आर्ट का बॉक्सिंग भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होती है। बेहतरीन पाकिस्तान के मायराज कोचेज़ भी यहाँ पे आते हैं। तो एक्टिविटी करने से ही हम एक्टिव होंगे। एक्टिविटी नहीं होगी तो एक्टिव नहीं होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम डेड हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो खुद को भी डेड होने से बचाए, अपनी आवाम को भी डेड होने से बचाए, ताकि डेडली फैसले ना करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? बॉक्सिंग हो रही है? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग हो रही है। यानी इम्यून सिस्टम के लिए आप कोई बेहतरीन अमल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसको हर बीमारी से इंसान बचा जा सकता है अगर आपके पास हेल्दी एक्टिविटी है। मगर हुकूमत तो जो है मुल्क को बंद करके लॉकडाउन लगा के सब कुछ बंद कर देती है, तो मार्शल आर्ट हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्या इफ़ेक्ट देखते हैं आपके, क्या होना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या राय आपकी? एक बॉक्सर होने के नाते आपकी अपनी एक व्यूज़ होंगे जो आप सबको पता चलने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ जैसे बंद हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है बहुत, लेकिन ये है कि इंसान की हेल्दी एक्टिविटी भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग जॉब पे जाना है तो ये लोग काफ़ी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब लोग हो जाते हैं, लेकिन ये कि हमारी जैसी मार्शल आर्ट्स और जिम है जिससे आप मेंटली और फिजिकली आप हेल्दी रह सकते हैं और इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। क्या समझते हैं आपके इस लॉकडाउन के वक्तों में हुकूमत की तरफ से क्या ऐसे अमल होने चाहिए कि हमारी आवाम और हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है वो हेल्दी से हेल्दी होती चली जाए? हुकूमत को चाहिए कि कुछ अर्से के लिए बंद हो जाए सारी चीज़ें, लेकिन ये कि हेल्दी एक्टिविटी के लिए जो चीज़ें होती हैं, मार्शल आर्ट्स हो गए, क्लब्स हो गए, उसको ये कि कम से कम 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए आप लाजमी खोलेंगे। कि मुकम्मल तौर पे अगर आप बंद करेंगे तो लोग घर पे बैठ जाएंगे और ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, फिर वो मेंटली तौर पे सारी जो बीमारियाँ आपको नहीं भी लगनी होती हैं वो सारी बीमारियाँ आपको लग रही होती हैं। आपका मतलब यही है कि हमारी तमाम ट्रेनिंग जो है उसका ताल्लुक हमारी सेहत के साथ साथ इम्यून सिस्टम से भी है। बिल्कुल है। तो लॉकडाउन तो लगता ही कोविड-19 के जो वायरसेस आ रहे हैं हमारे पास, तो उसी की वजह से, और वो उसी उन्हीं को लगता है जिनके इम्यून सिस्टम वीक है। तो इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का एक ही वाहिद रास्ता है, यानी वो है ट्रेनिंग। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स और जो क्लब्स हैं वो खुले हुए होने चाहिए। जी बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं कि हमारे मार्शल आर्ट जिम्स और क्लब्स जो हैं, MMA क्लब्स हैं, फाइटर्स हैं, वो सब आएँ और ये सब चीज़ें मार्शल आर्ट्स बहुत ज़रूरी है उनके इम्यून सिस्टम के लिए। ये दानिश है और ये एक बॉक्सर है और ये बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हुए अपना एक मैसेज हुकूमत को भी देना चाह रहे हैं, अपनी यूथ को देना चाह रहे हैं। और इनका यही मकसद है कि मार्शल आर्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी हेल्दी एक्टिविटी हो, उसे ख़त्म नहीं किया जाए, बल्कि जब बीमारियों का वक्त हो तो उसको और ज़्यादा किया जाए। उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझेगी और वेल एजुकेटेड का नारा लगाने वाली हुकूमत इन चीज़ों को समझ के अमल भी करेगी। लॉकडाउन जिम जो है वो खुले रहना चाहिए, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं कहता हूँ कि जिम खुले रहने चाहिए, वो इस वजह से कि हम जितनी अपनी ट्रेनिंग करते हैं वो हमारी लॉकडाउन की वजह से ज़ाया होती रहती है। हम घर बैठे रहते हैं, हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती, हमें ट्रेनिंग पाती नहीं, हमें जिम में मैसर होता है। आज इस 2 साल के बाद भी आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोविड नहीं हुआ है और इसकी वजह जिम के अंदर ट्रेनिंग करना है। बिल्कुल, ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी ह्यूमन बॉडी होगी तो फिर हमारी सारी चीज़ें हेल्दी होंगी। सोच भी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। वेल सेड, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फैयाज, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या महसूस करते हैं कोविड-19 की वजह से जो हमारी हुकूमत पूरी मुल्क को बंद करने के बाद लॉकडाउन लगाती है, तो उसमें हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो हेल्दी एक्टिविटी करने के बजाय हम हेल्दी से भी फारिग हो जाते हैं बिल्कुल। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप कितने अरसे बाद यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए आए
क्या आपका लाइव एक्सपीरियंस है और कोविड-19 के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जब यहाँ पर मैं पिछले 6 महीने बाद आया, मेरा 76 kg वजन था। अब मेरा 6 महीने क्यों? कोविड की वजह से जिम्स वगैरह बंद हो गए थे और उसके बाद एक बंदा मोशन में होता है, वो ख़त्म हो जाता है, मसरूफियात होती हैं, उसकी वजह से जिम बंद थे, तो घर पे भी आप उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जिम्स बंद नहीं करने चाहिए, खोलने चाहिए, क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और ये फैक्ट्रीज़ हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप जिम्स खोलें, बेशक 3 शिफ्टें, 4 शिफ्टें, 5 शिफ्टों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन जिम्स नहीं बंद होने चाहिए। इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। यंगस्टर्स जो हैं, जस्ट लाइक टीनेजर्स हो गए, वो लोग तो फिर भी घर में कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो कि जॉब करते हैं 9 to 5, 9 to 6, तो उनके पास 1-2 घंटे ही होते हैं जिसके अंदर वो जिम्स आ सकते हैं और रूटीन बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है। इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है और देख लें आप, ब्लड प्रेशर के इशूज़ हैं, ओबेसिटी है, ओवर ईटिंग है, बहुत सारे मसाइल। अब मैंने हिम्मत जुटा के ज्वाइन करा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत बंद नहीं करेगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को ये जो इम्यून सिस्टम की फैक्ट्रीज़ हैं, जो जिम्स क्लब्स हैं, ये बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको खोलने के लिए कोई अच्छा इक़दाम करने चाहिए। एग्जैक्टली, इसको फैसिलिटेट करना चाहिए, जिम्स को खोलना चाहिए। चले स्विमिंग पूल हो गए वो बंद कर दें, लेकिन जिम्स को खोलें। बेशक ये कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 लोग जैसे हॉल्स खुले हुए हैं, मुस्तकिल खुले रहे हैं, बंद नहीं हुए, बहुत कम अर्से के लिए बंद हैं। जिम्स तो बिल्कुल भी नहीं बंद होने चाहिए। इनका ये कि शिफ्टों में बांट दें, आप ऑडिट कर लें, इसके अलावा लेकिन जिम्स खुले रहने चाहिए। थैंक यू मिस्टर फयाज़। ये हमारे साथ फयाज़ साहब थे जो कि MMA के प्रैक्टिशनर हैं और मुस्तकिल अपने आप को जो है वो ट्रेनिंग में लगा के रखते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया गया और तमाम एक्टिविटीज़ को बंद करके मज़ीद बीमार करने का फ़ैसला किया गया। उम्मीद करते हैं इस बार गवर्नमेंट अच्छा फ़ैसला करेगी, कुछ अच्छे इक़दाम करेगी। क्या कहते हैं, लॉकडाउन के अंदर जो हमारे जिम्स बंद हो जाते हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, बुरा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा तो नहीं है, क्योंकि इसमें लोग लॉन्ग टर्म लॉकडाउन से एक मेंटल और फिजिकल दोनों उनकी हेल्थ गिरना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल तो ये है कि चीज़ें खोलनी चाहिए, हमें हेल्दी एक्टिविटी को फ़रोग देना चाहिए। वो बात सही है कि SOPs अपनी जगह, एहतियात अपनी जगह, लेकिन अगर हम बंद होकर रह जाएंगे तो उससे आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ हद से ज़्यादा गिर जाएंगी और उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होंगे। तो बेहतर चीज़ यही है कि चीज़ें जिम्स, डोजोस इस तरह से खोल दी जाए, आउटडोर एक्टिविटीज़ खोली जाए, हमारे पार्क्स, ग्राउंड्स खोले जाएँ, ताकि लोग जो है हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें। थैंक यू सो मच। होप आपके इस मैसेज को हुकूमत सुने और कोई फैसला कर सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे दानिश भाई? अल्लाह का शुक्र है। कोविड-19 हमारा जो है एक फैशन चल गया और पूरी गवर्नमेंट हमारी जो है वो कोविड-19 में लॉकडाउन लगा के पूरे पाकिस्तान को बंद करती है, तमाम एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। हमारी हेल्थ कहाँ जा रही है, आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल दानिश भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज रेज़ किया है। मेरा नाम ताहा है और बाय प्रोफेशन में इन्फेक्शन प्रिवेंशनिस्ट हूँ और हॉस्पिटल में जाके मैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन को एजुकेट करता हूँ। तो जहाँ तक हमारे सूबे सिंध और कराची की बात है, तो घर पे आप देख रहे हैं कि हर चीज़ खुली हुई है, एवरीथिंग इज़ ओपन। आप चाहे रात को कोई चीज़ बर्गर मंगाना चाहें, पिज़्ज़ा मंगाना चाहें, सब आ जाएगा। मगर 2 चीज़ें हैं जो जिस पे स्पेसिफिकली फोकस किया हुआ गवर्नमेंट ने, वो हेल्थ सेक्टर में आप एक जिम और फिटनेस पे आ जाए, डोजोस पे आ जाए, और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के स्कूल। यहाँ दोनों जगहों पे कोरोना है, बाकी पूरे कराची में कोरोना नहीं है। शादी हॉल्स खुले हुए हैं, तमाम जगहें खुली हुई हैं। हेल्थ से रिलेटेड जितनी जगहें हैं उनको बंद करने पे ख़ास फोकस किया गया है। अब जो यंगस्टर्स हैं, जो मार्शल आर्ट्स करना चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएँ? स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जो फ्री टाइम मिलता है, बजाय उसको किसी और जगह पे ज़ाया करने के, जो हम जैसे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद फ्री टाइम में आके अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान टायरिंग हो जाता है। तो जिम और डोजो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके इंसान फ्रेश हो सकता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा सकता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोविड-19 तमाम जगहों पे है, सारे वेरिएंट्स उसके हर जगह पर है, तो जिस तरह तमाम जगहों को खोला हुआ है, उसी तरह इन फिटनेस की जगहों को, डोजो को और जिम्स को प्लीज़ ओपन करें तमाम SOPs के साथ। थैंक यू।